Good morning, student. In previous classes, we have studied about rational and irrational number and how we can both represent on both rational and irrational number on number line. Today, we will learn more about irrational number, how to add and subtract irrational numbers. Irrational numbers are mainly square root, cube root, fourth root. So this is a square root 3. Irrational number क्या होते हैं? Irrational number are those numbers which are not written in the form of p by q. जो p by q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, मतलब उनकी वैल्यू फिक्स ना हो, जैसे रूट 3. तो रूट 3 है क्या? तो ये एक स्क्वायर रूट 3 है. मीन्स जितने भी आपके रूट वाले होते हैं क्वेश्चन नंबर, वो सारे तरह से इरेशनल नंबर, उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है. तो ये होता है रेडिकल साइन. क्लियर? और यहां पर हमें लिखना होता है रूट. रूट कौन सा है? तो इसे कहते हैं इंडेक्स नंबर. सपोज दैट यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है. क्लियर? अगर यहां पे 3 लिखा हुआ है, मींस ये क्या है? क्यूब रूट है. यहां पर 4 लिखा हुआ है, तो फोर्थ रूट, फोर्थ टीएच लगा होता, फोर्थ रूट. यहां पे अगर 5 लिखा मींस 5 फिफ्थ रूट. और जो यहां पे नंबर लिखे होते हैं, जैसे यहां पे स्क्वायर रूट 3. क्लियर है? तो यहां पर कुछ नहीं लिखा होता, स्क्वायर. ये 3 क्या है? तो रेडिकल, मतलब वो नंबर. क्लियर है? तो ये हमको पढ़ना है इस इरेशनल के बारे में. जैसे ये इरेशनल नंबर एक्चुअली में क्या है? तो जैसे मेरे रूट 2 रूट 3, क्यूब रूट 2, फिफ्थ रूट 7. दिस ऑल्स आर इरेशनल नंबर. स्क्वायर रूट 5, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है. अब इरेशनल नंबर को हम जोड़े कैसे? हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट इरेशनल नंबर. Irrational number. First, for adding or subtracting irrational number, the numbers should have same index number and radicand. अगर आपको इरेशनल नंबर जोड़ने हैं तो उसके ये इंडेक्स नंबर ये 2 नंबर है. ये स्क्वायर रूट 5 है और ये क्यूब रूट 5 है. क्या हम इन्हें जोड़ सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि इनका इंडेक्स नंबर सेम नहीं है. ये स्क्वायर रूट है और ये क्यूब रूट है, इनको नहीं जोड़े जा सकते हैं. हाँ, लेकिन इसके रेडिकेंड सेम है तब भी. तो अगर हमें इरेशनल नंबर जोड़ना है या उसको सब्ट्रैक्ट करना है, इफ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट और ऐड इरेशनल नंबर, दे मस्ट हैव सेम इंडेक्स नंबर एंड रेडिकेंड. अभी देखिए, अभी दोनों क्यूब रूट 5 है, तो हम इनको जोड़ सकते हैं. अब देखिए, एक चीज और होता है, यहां पर 3 लिखा हुआ है, तो ये क्या क्यूब रूट 5 है? नहीं, ये 3 जो है आगे मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है. 3 रूट 5 मतलब 3
√5 हैं, जैसे 3x, इसका क्या मतलब होता है कि x प्लस एक्स प्लस एक्स, अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा 3x, मतलब 3√5 है। क्लियर वन, क्लियर है। तो इसी तरह से यहां पर कितने √5 है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यहां पर 1√5 है। अगर ये कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब 1 है। अगर यहां पे ऐसे लिखा हुआ है इसका क्या मतलब हुआ 2³ √5, 2³ √5 है। क्लियर है। तो यहां पर 1√1 है, ये भी 1 है, तो कितना हो जाएगा 2³ √5। क्लियर है। अगर ये दोनों क्यूब रूट है और ये दोनों का इंडेक्स नंबर सेम है, बट जो रेडिकेंड है वो अलग अलग है, तो भी हम इसको नहीं जोड़ सकते हैं, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इससे इस तरह हमें जोड़ने या घटाने के लिए फॉर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वी हैव टू सेम इंडेक्स नंबर एंड रेडिकेंड। क्लियर। तो देन इफ वी हैव this one, what we get 1√2, a 1 square root 2 and 3√2, 1 एक √2, यहां पे 3√2 यानी 4√2। क्लियर है। दोनों के इंडेक्स नंबर स्क्वायर है, ये आगे लिखा हुआ है, ये इंडेक्स नहीं है, इंडेक्स जो है अंदर लिखे जाते हैं। तो ये स्क्वायर रूट दोनों सेम है, रेडिकेंड सेम है, इसका मतलब हम लोग जोड़ सकते हैं। क्लियर है। अगर क्या इसे जोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहां पे रेडिकेंड दोनों के आगे 2 लगा हुआ है, ये नंबर बताता है ये नंबर कितने हैं, कितने √5 हैं। लेकिन यहां पर दोनों के रेडिकेंड सेम नहीं है, ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, तो इसे नहीं जोड़ सकते हैं। क्लियर है। तो कोई भी हम जोड़ने के लिए उसे हमको सबसे पहले सेम इंडेक्स नंबर होना चाहिए और सेम रेडिकेंड होना चाहिए। अभी हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। तो हमने कुछ एग्जांपल लिए, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनके इंडेक्स नंबर और रेडिकेंड दोनों से। पहले इंडेक्स नंबर चेक करते हैं, 2 2 2 2, चारों का इंडेक्स नंबर 2, मतलब अभी देख, अब फिर रेडिकेंड भी चेक करते हैं, 2 2 2 2, मतलब कि चारों के रेडिकल इंडेक्स नंबर भी सेम है और रेडिकेंड भी सेम है, मतलब हम चारों को खुद जोड़ सकते हैं। यहां पे √2 कितने हैं? कुछ नहीं तो 1 है, पॉजिटिव में 1। √2 स्क्वायर √2 कितने हैं? 3, यानी 3, पॉजिटिव में 3, माइनस में 5 और प्लस में 7, यानी टोटल प्लस में कितने √2 है? 1 4 एंड 7, 11√2 पॉजिटिव में है और नेगेटिव में सिर्फ 1, यानी 11√2 पॉजिटिव में, 5√2 नेगेटिव। तो कितना √2? 11√2 पॉजिटिव में, 11√2 और 5√2 नेगेटिव में, कितने √2 बचे? 6। क्लियर। इन द सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट वी चेक आवर रेडिकेंड, सॉरी इंडेक्स नंबर। Here index number is स्क्वायर रूट, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो क्या है? स्क्वायर है, यानी 2 लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, क्यूब रूट, मीन्स ये और ये दोनों हमारे इंडेक्स नंबर 2 है, दोनों स्क्वायर रूट। अब अंदर रेडिकेंड चेक करते हैं, 2 और 2, मतलब ये दोनों को हम जोड़ सकते हैं। क्लियर है। ये 5√, ये तीनों क्या है? ये तीनों हमारे
क्यूब रूट वाले तो वो तो तीनों को छोड़ देंगे। पहले हम स्क्वायर रूट देखते हैं, स्क्वायर रूट साथ में रेडिकेंट, स्क्वायर रूट टू दोनों। ये 5 रूट टू पॉजिटिव में, निगेटिव में 2 रूट टू, तो हमारे कितने बचे? 3 रूट। 5 पॉजिटिव में, निगेटिव में 2, 5 माइनस 2 ठीक है 3 रूट 2 बचे। क्लियर? अब नेक्स्ट, अब रूट स्क्वायर रूट खत्म, अब क्यूब रूट की बात। ये क्यूब रूट तो ठीक है, लेकिन हमें अंदर भी चेक, रेडिकेंट भी चेक करना है। ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, यानी ये क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 2, मतलब ये और ये सेम है। ये क्यूब रूट 3 है, इसे हम नहीं जोड़ सकते, इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर कितने हैं? 3 स्क्वायर रूट 2 और माइनस में 5 प्लस में 3 माइनस में 5 प्लस में 3 माइनस में 5 कौन जाता है? माइनस वाले। कितने से? 2 से। -2 कितना? तो क्यूब रूट से ये दोनों सेम रहेंगे। ये जब हम लिखेंगे दोनों के सेम होने चाहिए, तो वही सेम चीज यहाँ लिखेंगे। ये माइनस क्या होता है? तो ये 5 है, तो 3 है, 5 में से ज्यादा 5 ज्यादा है, तो 5 में से 3 घटा दिए, ये बचा। क्या इसको किसी के साथ ऐड कर सकते हैं? नहीं, ये अकेले रहेगा, नहीं ये बच गया। कुछ समझ में आया? ऐसे हम इसको जोड़ते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए, पहले हम चेक करते हैं स्क्वायर रूट, 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 सारे स्क्वायर, मतलब इंडेक्स नंबर से। नेक्स्ट किसकी बारी? रेडिकेंट। रेडिकेंट पहले 1 मार्क हमने दिया है, 1 मार्क दिया है चेक करने के लिए इंडेक्स। क्लियर है सर? 1 मार्क दिया है इंडेक्स चेक करने के लिए। अब दूसरा मार्क किसके लिए? तो किसके लिए? तो रेडिकेंट के लिए। तो रेडिकेंट के लिए पहले 2, 3, तो पहले 2 वाले लेते हैं। स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, मतलब ये तीनों सेम है, तीनों में रूट 2 है। तो इन तीनों को हम जोड़ सकते हैं ना, कंफर्म। दो, फर्स्ट इंडेक्स नंबर, सेकेंड रेडिकेंट, तभी उसको हम जोड़ सकते हैं। ये तीनों पे डबल मार्क लगा हुआ, इन तीनों को हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पर रूट 2 कितने हैं? 2 पॉजिटिव में, यहाँ पे भी पॉजिटिव में, यानी 7 और 2 9 रूट 2 पॉजिटिव में हो गया, और निगेटिव में 2 रूट 2। इसको तो हम काट भी सकते हैं ऐसे, या फिर ऐसे जोड़ 7 to 9 रूट 2 पॉजिटिव में, निगेटिव में 2 रूट 2, तो कितने बचे? 7 क्लियर? एकदम क्लियर है? समझ में आ गया? 2 मार्क जिसमें रहेंगे उसी को हम जोड़ सकते। फर्स्ट सेकेंड। अब स्क्वायर रूट 3 की बारी है। स्क्वायर रूट 3, इस पे डबल मार्क, ट्रिपल मार्क लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा अंतर हो। स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3, ये रहा, ये भी स्क्वायर रूट 3 है, मतलब इन दोनों को जोड़ सकते हैं। 2 स्क्वायर रूट 3, 5 स्क्वायर रूट 3, मीन्स कितने हो गए? 7 स्क्वायर रूट। क्लियर? अब बचा कौन? इसको क्या किसी के साथ नहीं जोड़ सकता है। अब हम इसको नहीं जोड़ सकते इन तीनों को, ये मेरा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, फिर बारी आई, पहले स्क्वायर रूट, पहले क्यूब रूट है, इंडेक्स नंबर चेक करते हैं। क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब। पहले हम क्या करते हैं? स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 1 मार्क 1 मार्क, और सारे क्यूब सबके अंदर में 3 3 लिखा हुआ, तो पहले स्क्वायर रूट लेंगे। अब रेडिकेंट चेक करते हैं, 2 2, मतलब ये दोनों को हम जोड़ सकते हैं, इसके अलावा कोई अदर पार्टनर नहीं है। तो 7 पॉजिटिव में, 5 निगेटिव में, कितने हो गए? 2 रूट 2। क्लियर? 2 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट, अब क्यूब रूट की बात करें। क्यूब रूट 3, 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 कोई है ही नहीं। क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 7, क्यूब रूट 7, क्यूब रूट 7, यानी एक लौटा है, मतलब इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, इसको किसी के साथ हम नहीं जोड़ सकते। क्लियर? अब इसकी बात ये क्यूब रूट 7,
क्यूब रूट 7 एंड क्यूब रूट 7, इन तीनों को ट्रिपल मार्क वाले को एक साथ। यहाँ कितने क्यूब रूट 7 है 2, यहाँ पर कितने क्यूब रूट 7 4, 4 to 6, पॉजिटिव में 6 और निगेटिव में 3, कितने बचे 3। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट वन 2 रूट 2। पहले हम इंडेक्स नंबर चेक करते हैं, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट। इंडेक्स रेडिकेट चेक करते हैं 2, स्क्वायर रूट तो सारे हैं, स्क्वायर रूट तो सारे हैं। अब हम रेडिकेट में 2 2 2, यानी इन तीनों को हम जोड़ सकते हैं। 9 रूट 2 पॉजिटिव में 8 रूट 2 निगेटिव, यानी कितने रूट 2 बचे 1 रूट 2, तो 1 को नहीं लिखते हैं, 1 स्क्वायर। यहाँ पे रूट 5 4 रूट 5 निगेटिव में 2 रूट 5। क्लियर, ये मेरा आंसर। क्लियर। तो इस तरह से हमें जोड़ना है। हमें जोड़ने के लिए क्या सेम होना चाहिए, रेडिकेंड प्लस इंडेक्स नंबर। फर्स्ट वी हैव टू चेक इंडेक्स नंबर देन रेडिकेंड। क्लियर।